हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या आपको पैसा चाहिए, क्या पावर भी चाहिए? तो यह वैकेंसी आप सभी के लिए होने वाली है। ऑल इंडिया लेवल की है। चाहे मेल हो या फीमेल हो, फिजिकल आपका बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। और हाँ, सैलरी तो आपकी 1 लाख प्लस होने वाली है। तो बेसिक सा एग्जाम होगा। केवल बेसिक से एग्जाम के आधार पर ही आपको चयनित कर लिया जाएगा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं उस वैकेंसी को जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आप सभी के लिए बनी हुई है, आपके लिए उपस्थित है। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, समझते हैं हम आज कौन सी वैकेंसी की बात कर रहे हैं। तो भारतीय खाद्य विभाग भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आज से ही ये अप्लाई होनी चालू हो गई है, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन तो 28 जून को आ गया था, बट ये जो अप्लाई हो रही थी 11 जुलाई से हो रही थी। तो आज है हमारी 11 जुलाई, आज ही हम इसको बना रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, टोटल डिटेल समझने वाले हैं। आपकी एज कितनी रहेगी उसको डिटेल समझेंगे, क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगी है वो उसको समझेंगे, फीस कितनी लगने वाली है स्टेट के लिए, और अदर स्टेट में जो बच्चे भरना चाहते हैं उसके लिए क्या फीस रहेगी वो हम समझेंगे। अप्लाई मैंने बताई दी है, आज से है। हु कैन अप्लाई, ये इसका भी हम जवाब दे देंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट को बड़े डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले आता है सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस को हम बाद में समझेंगे, पहले हम समझते हैं क्या हमारी इसके लिए एज है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की एज जो है निकल जाती है। तो चलिए एज की ही बात कर लेता हूँ। एज तो है मिनिमम 21 चाहिए और मैक्सिमम 40। सिंपल से है जनरल वालों के लिए। ओबीसी वाले के लिए 3 साल बढ़ जाती है, यानी कि अगर ओबीसी वालों की बात करूं तो मैक्सिमम चाहिए 43, यानी कि 21 से 43 ओबीसी वाले के लिए। जो बच्चे एससी और एसटी में आते हैं उनकी जो है 21 से लेके 45 साल चाहिए, यानी कि जनरल वाले तो 21 से 45 साल के बीच में, और ओबीसी वाले 21 से 43 और एससी एसटी वाले 21 से 45 के बीच में हो तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है क्वालिफिकेशन की। चलिए क्वालिफिकेशन भी डिटेल डाल लेते हैं। क्वालिफिकेशन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट मैं बता देता हूँ क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगी है। क्वालिफिकेशन इसमें 12th सॉरी ग्रेजुएशन मांगी है। क्या मांगी है इसमें? ग्रेजुएशन। अगर आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, देखिए चाहे आपने बीए करा हो, बीएससी करा हो, बीकॉम करा हो, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है, डजेंट मैटर, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए 33% के साथ। सही है, आपने किसी भी सब्जेक्ट से कर रही हो, डजेंट मैटर। आप उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ गए होंगे कि ग्रेजुएशन हमें क्या चाहिए। क्लियर है? अब बात आती है फीस। तो देखिए जो बच्चे एमपी के हैं, जो बच्चे एमपी के हैं वो उनके लिए तो फीस 290 रुपये रहने वाली है। जो अदर स्टेट हैं जैसे यूपी हो गया, आपका एपी हो गया, राजस्थान हो गया, आपका उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कुछ भी हो गया, तो उनके लिए बच्चों जो आपको चार्ज लगने वाला 540 रुपये लगने वाला है। फीस समझ में आई होगी। ये बात थी फीस की। सही है, यानी कि जनरल और अदर स्टेट के लिए 540 रुपये हैं, और एमपी जो है रिजर्व कैंडिडेट उनके लिए 290 रुपये रहने वाला है। बात समझ में आ गई। चलिए अब समझ लेते हैं अप्लाई कब से। अप्लाई ऑलरेडी आज से चालू हो गई है, यानी कि 11/7 से लेकर अगर मैं बात करूं तो इसकी लास्ट डेट रहेगी 11/8। लगभग आपको पूरा 1 महीने का टाइम है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बात रही एग्जाम कब से होगा, देखिए एग्जाम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इन्होंने एग्जाम भी डिसाइड कर दिया है, लगभग आपके पास 2-3 महीने रहेंगे। बात आती है हु कैन अप्लाई, यानी कि इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो मैंने बता दें ऑल इंडिया लेवल वैकेंसी है। आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो, वैकेंसी है आप सभी के लिए, वहां से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो। बात समझ में आ गई? चाहे मेल हो या फीमेल हो, कुआरे हो या शादीशुदा हो। क्लियर? चलिए ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई। अब बात आती है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, यानी कि क्या क्या स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर आपको सिलेक्शन प्रोसेस को डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम होने के बाद यदि आप इसको क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर आपका प्यारे बच्चे इंटरव्यू होगा। क्या होगा? इंटरव्यू। इंटरव्यू होने के बाद आपका डीवी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। क्या होगा? मेडिकल होगा। इतना सब क्लियर करने के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाएगा।
बात आती है, आपके मन में एक सवाल होगा, सर रिटन एग्जाम में कौन कौन सा सिलेबस आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने घंटे का रहेगा। तो चलिए इसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा इसका भी मैं जवाब दे देता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू कितने मार्क्स होगा इसका भी आपको बहुत डिटेल में समझना होगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं रिटन एग्जाम की। अगर मैं रिटन एग्जाम की बात प्यारे बच्चों बात करूँ तो रिटन एग्जाम में है, देखिए आपको जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जीके एंड जीएस। इसमें प्यारे बच्चों आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 50 क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो 50 क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के हो गए, 150 मार्क्स के। क्लियर। अब बात आती है जो अगला क्वेश्चन होगा, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होगा। किससे होगा प्यारे बच्चों, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। टेक्नोलॉजिया, तो यहाँ भी टेक्नोलॉजिया बढ़ा दिया इन्होंने, 100 क्वेश्चन होंगे, उसके कितने होंगे, 300 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से आप कह सकते हैं 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 450 आपको मार्क्स मिलने हैं। अब 150 क्वेश्चनों के लिए जो अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम आपको 3 आवर्स मिलने वाला है। 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे। उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे। अगर मैं देखिए इसमें बात करूं तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 मार्क्स का। अगर मान लो आप एक नंबर गलत कर दे, क्वेश्चन गलत कर देते हो, तो सीधा सीधा मैं बता रहा हूं आपका एक राइट आंसर काट दिया जाएगा, यानी कि आपके 3 मार्क्स फोपट में ही उड़ जाएंगे। तो प्लीज नेगेटिव मार्किंग का आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा पॉजिटिव ही काम करना होगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब इतनी बात जब समझ में आ गई, बात आती है इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू देखिए, इंटरव्यू में बात करूं तो ये आपको 50 मार्क्स दे के जाएगा। तो इंटरव्यू की भी आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि इंटरव्यू में 50 मार्क्स रहने वाले हैं, यानी कि 500 मार्क्स में से आपको सिलेक्शन मिलेगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है इसमें फिजिकल है या नहीं है। तो मैं फिजिकल पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें अगर मैं फिजिकल की बात करूँ तो फिजिकल नो, यानी कि कोई फिजिकल नहीं है, बिना फिजिकल के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उम्मीद है इतनी बात समझ गए होंगे। बात आती है इसमें कि सैलरी सर कितनी रहने वाली है, क्योंकि मैंने सैलरी स्टार्टिंग में बताई थी, बहुत ज़बरदस्त सैलरी है, पावर वाली है, पैसे वाली है, रुतबे वाली है। आप अगर जहाँ भी हाथ मार दोगे यार मजे ही मजे। तो चलिए अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो स्टार्टिंग देखिए 36,000 से स्टार्टिंग है। इसकी 1 लाख आपकी 14,800 रुपये रहने वाली है। समझ में आ गई। इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,14,000 भाई सब बहुत बैठा है। और पावर वाली जो है मामले बात जो मत समझियो, तो बहुत जबरदस्त यार, तैयारी कर लो। अब बात आते हैं सर सब कुछ हमारी समझ में आ गया, अब इसका एग्जाम कब होगा। तो चलिए एग्जाम के बारे में भी मैं बता देता हूँ। एग्जाम डेट है जो इन्होंने अनाउंस करी है, अक्टूबर के लगभग स्टार्टिंग में कर दी जाएगी। अक्टूबर की या तो स्टार्टिंग में, मध्य में कर दी जाए या स्टार्टिंग में कर दिया जाए, इसके बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। यानी कि आपके पास बहुत टाइम है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यानी कि लगभग मोटे मोटे 3 महीने आपके पास माय डियरेस्ट हैं। प्लीज तैयारी कर लीजिएगा। पावर है आपके पास, पैसा भी होगा, पावर भी होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की है सब कुछ डिटेल जानने की, बताने की। अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में रह गया हो, आप चाहते हो सर हमें इस क्वेश्चन का जवाब दें, प्लीज़ कमेंट्स करें। अगर सब कुछ क्लियर है तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बराबर में घंटा है उस घंटे को फटाफट दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ।